युग चाहे कोई भी हो, जब जब धर्म की हानि होगी, तब तब अधर्म का विनाश करने के लिए ईश्वर किसी न किसी रूप में अवतार लेते रहेंगे और अपने भक्तों की रक्षा करेंगे। ऐसा ही एक अवतार जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप में अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए लिया था। नरसिंह यानी आधा मनुष्य और आधा जानवर। भगवान नरसिंह वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को प्रकट हुए थे। इसीलिए सनातन धर्म में प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को नरसिंह जयंती मनाई जाती है। आइए जानते हैं वर्ष 2023 में नरसिंह जयंती की तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि का शुभारंभ 3 मई दिन बुधवार को रात 11:49 पर होगा और इसका समापन 4 मई दिन गुरुवार को रात 11:44 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार नरसिंह जयंती की पूजा और व्रत पालन 4 मई को गुरुवार के दिन किया जाएगा। इस दिन जो भी जातक भगवान नरसिम्हा की पूजा करते हैं और उपवास रखते हैं, उन्हें भगवान का आशीर्वाद मिलता है। मान्यता के अनुसार इस दिन किया गया अनुष्ठान व्यक्ति को 1000 यज्ञों के बराबर का फल देता है। साथ ही इन अनुष्ठानों के प्रभावों से सभी कष्टों और शत्रुओं का सर्वनाश हो जाता है। पूरे भारत में नरसिंह भगवान की पूजा की जाती है, लेकिन दक्षिण भारत में वैष्णव संप्रदाय के लोग इन्हें विपत्ति के समय रक्षा करने वाले देवता के रूप में पूजते हैं। नरसिंह जयंती की पूजा विधि इस प्रकार है। नरसिंह जयंती के दिन प्रातः जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। उसके बाद भगवान नरसिंह और माता लक्ष्मी के श्री विग्रह की स्थापना कर व्रत का संकल्प ले। भगवान नरसिंह की विशेष पूजा संध्या के समय की जानी चाहिए, अर्थात दिन खत्म होने और रात शुरू होने से पहले, क्योंकि पुराणों के अनुसार इसी काल में भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे। पूजा में फल, फूल, पंचमेवा, केसर, रोली, नारियल, अक्षत, पीतांबर, गंगा जल, काला तिल और हवन सामग्री का प्रयोग करें। भगवान नरसिंह को विष्णु जी के रौद्र रूप का अवतार माना जाता है, इसीलिए उनके क्रोध को शांत करने के लिए उन्हें चंदन चढ़ाया जाता है। साथ ही भगवान नरसिंह को प्रसन्न करने के लिए नरसिंह गायत्री मंत्र का जाप करें और अपनी इच्छा अनुसार वस्त्र आदि का दान भी करें। पुराणों में भगवान नरसिंह के प्राकट्य से जुड़ी एक कथा का वर्णन किया गया है। आइए जानते हैं उस कथा के विषय में। कथा के अनुसार प्राचीन काल में कश्यप नामक एक ऋषि थे। उनके 2 पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष के आतंक से सभी को मुक्त कराने के लिए भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण करके उसका वध कर दिया था। इसी बात का प्रतिशोध लेने के लिए हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न करके अमरता का आशीर्वाद मांगा। लेकिन ब्रह्मदेव ने उसे ये वरदान देने से मना कर दिया। तब उसने कहा कि वह ना तो किसी मनुष्य द्वारा मारा जा सके, ना ही किसी पशु द्वारा, न दिन में मारा जा सके, न रात में, न जमीन पर मारा जा सके, न आसमान में। और इस पर ब्रह्मदेव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के बाद हिरण्यकश्यप ने खुद को भगवान मान लिया। उसने अपनी प्रजा को भी यह आदेश दिया कि सब उसको ही भगवान मानेंगे और उसकी ही पूजा करेंगे। लेकिन हिरण्यकश्यप का स्वयं का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह दिन रात उन्हीं की भक्ति में लीन रहता था। हिरण्यकश्यप के लाख समझाने के बाद भी जब प्रहलाद जी नहीं माने, तो उन्होंने उसे मारने के कई प्रयास किए। लेकिन भगवान विष्णु ने सदैव अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अपनी बहन होलिका, जिसे अग्नि में ना जलने का वरदान प्राप्त था, उसकी गोद में बैठाकर जिंदा ही जलाने का प्रयास किया। किंतु वरदान प्राप्त होने के बावजूद भी होलिका जलकर राख हो गई और हर बार की तरह प्रहलाद बच गया। अंत में क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को दीवार में बांधकर बोला कि कहाँ रहता है तुम्हारा भगवान। तब प्रहलाद ने कहा कि वह तो सर्वत्र व्यापक है। हिरण्यकश्यप ने सामने खड़े खंबे को देखकर पूछा कि क्या इसमें है तुम्हारे भगवान। प्रहलाद जी ने कहा कि हाँ,
वह तो हर जगह है और इसमें भी है। ये सुनकर हिरण्यकशिपु को और गुस्सा आ गया और उसने क्रोध में आकर उस पर प्रहार कर दिया। तभी खंबे को चीरकर भगवान विष्णु प्रकट हुए, जो कि ना पशु थे ना मनुष्य। उन्होंने हिरण्यकशिपु के ब्रह्मा जी से मांगे गए वरदान के अनुसार नरसिंह का रूप धारण किया था। इसके बाद हिरण्यकशिपु को उन्होंने ना दिन ना रात यानी कि गोधूली बेला में ना अस्त्र से ना शस्त्र से यानी कि नाखून से, ना घर के अंदर ना घर के बाहर यानी कि घर की चौखट पर, ना जमीन पर ना आसमान में यानी अपनी गोद में बिठाकर अपने नाखूनों से उसका वध कर दिया। जिस दिन भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु का वध करके भक्त प्रहलाद के जीवन की रक्षा की, उसी दिन को सनातन धर्म में नरसिंह जयंती के रूप में मनाया जाता है।